कहानी का नाम है कहानी की कहानी। कहानी लेने गई कुछ खाने पीने का सामान। रेस्टोरेंट में कम से कम 1 घंटा लगता, इसलिए वो चल पड़ी फास्ट फूड कॉर्नर की ओर। अभी ऑर्डर लेने वेटर आया ही था कि वहाँ पास खड़े कुछ लोगों को लघु कथाओं के बारे में बातें करते हुए उसने सुना। यार, तुमने उसकी कहानी पढ़ी? क्या कमाल की कहानी थी। कुल 2 पैराग्राफ में इतनी गहरी बातें। एक बोला, बिल्कुल गागर में सागर उड़ेल कर रख दिया है लेखिका ने। तीसरा बोला, उसके गिद्ध कहानी तो इतनी मारक है कि कहने को दिल करता है। सतशैया के तियरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करी गंभीर। पहली बार पढ़कर लगा कि एक पाउच से भी मन की तृप्ति हो सकती है। यह सब सुनकर बड़ी कहानी को अच्छा नहीं लग रहा था। वो तो अपने विस्तार से लोगों को आकर्षित करना चाहती थी, अपनी सार्थकता से लोगों को अवगत कराना चाहती थी तथा अपनी कथा गहता से पाठकों को लुभाना चाहती थी। लेखिका के हर दुख दर्द को अपने में समेट लेना चाहती थी। पर हाय री किस्मत, यहाँ तो छोटी की ही टूटी बोलती है, बड़ों का तो यहाँ जानो कोई मान सम्मान ही नहीं रहा है। इस विषय को लेकर उस समय उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी कि जो भाषा शैली मेरे पास है वो भला इस छुटकी के पास कहाँ। पात्रों का चरित्र चित्रण मेरे जैसा यह कर सकती है भला, और विषयों के विस्तार में तो कहीं से भी मेरी बराबरी नहीं कर सकती है। अभी कुछ ही सालों पहले की तो बात है, कौन पूछता था इसको। थोड़े गुस्से के साथ लाख जतन कर ले, बड़ी तो हमेशा बड़ी ही रहेगी, इस प्रकार वो मन ही मन बड़बड़ाई चली जा रही थी। उधर टेलीविजन पर मैगी का प्रचार आ रहा था। माँ भूख लगी, बस 2 मिनट कहकर माँ बच्चों को समझा रही थी। तभी बगल की टेबल पर बैठे हुए कुछ लोगों को उसने बातें करते हुए सुना। बस खाओ पियो, और किसको इतना टाइम किसके पास है जो घंटे भर रेस्टोरेंट में इंतजार करे। जिंदगी में और भी तो ज़रूरी काम है। तभी बड़ी कहानी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने बदलते हुए समय के बहाव को महसूस किया और सोचने लगी। अभी तक वो जो कुछ भी सोच रही थी वो उसका अपना दृष्टिकोण था। सच तो यह है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मुझे पढ़ने और समझने के लिए किसी के पास वक्त ही कहाँ है। फिर क्यों मैंने अपने अंदर बड़े होने का गुरूर पाल रखा था। जैसे जैसे वो सोचती जा रही थी उसका अंतस सरलता की बूंदों से भीगता चला जा रहा था। मन में एक ख्याल आया, अरे मैं तो बड़ी हूँ, मुझे तो अपने बड़प्पन का ख्याल रखना चाहिए था। तभी एक गहरी सांस लेकर फिर सोचने लगी, क्यों मैं छोटी को लेकर इतनी ईर्ष्यालु हो गई थी। ठीक ही है, सभी के दिन आते हैं, जो आज छोटा है वही तो कल बड़ा होता है। मुझे इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि लघु कथाएं आकार में भले ही छोटी होती हैं, पर यह भी सच है कि गुणों से भरी होती हैं। अरे लंबे भाषण तो कोई नेताजी के भी नहीं सुनना चाहता, फिर मैं तो एक कहानी भर हूँ। ऐसा सोचते ही उसके मन के सभी राग द्वेष मिट गए और वो वापस अपने घर की ओर चल दी।